नमस्कार मित्रों, फिटनेस फंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं लीना, योगा थेरेपिस्ट। आज हम जानेंगे कुंडलिनी योग के बारे में। कुंडलिनी योग में बताया गया है हमारे शरीर में बहुत सारे छोटे बड़े ऊर्जा केंद्र होते हैं जिसे हम एनर्जी सेंटर्स भी कहते हैं। हमारे शरीर में कुल मिलाकर 72,000 नाड़ियाँ होती है। इन्हें नियंत्रित करते हैं ये ऊर्जा केंद्र यानी एनर्जी सेंटर्स। जहाँ जहाँ से ये नाड़ियाँ एक दूसरे से होते हुए क्रॉस होती है, एक दूसरे से होते हुए निकलती है, वहाँ नाड़ियों का गुच्छा बन जाता है या जाला बन जाता है। उस जाले को हम एनर्जी सेंटर्स कहते हैं, ऊर्जा केंद्र कहते हैं। यह ऊर्जा केंद्र यानी व्रील या किसी भंवर की जैसे दिखते हैं, उसे हम कुंडलिनी योग में चक्र कहते हैं। ऊर्जा केंद्र यानी चक्र में से बहने वाली शक्ति को, ऊर्जा को हम प्राण शक्ति कहते हैं। अगर आपका कोई चक्र ब्लॉक्ड है, इनएक्टिव है, तो शरीर में रोग या मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। मन और शरीर को हेल्दी बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए चक्रों का सक्रिय होना, एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। शरीर में मौजूद कई सारे चक्र हैं, उनमें से मुख्य 7 चक्र है जो हमारे रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद है। वो 7 चक्रों के नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, दूसरा चक्र है स्वादिष्टान चक्र, तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, चौथा चक्र है अनाहत चक्र, पांचवा चक्र है विशुद्धि चक्र, छठा चक्र है आज्ञा चक्र, सातवां चक्र है सहस्त्रार चक्र। तो चलिए जानते हैं शरीर के मुख्य 7 चक्रों के बारे में। अगर वो सक्रिय है तो उनकी क्या निशानी है, अगर वो असक्रिय है, ब्लॉक्ड है, इनएक्टिव है, तो उनके शरीर पे क्या परिणाम होते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र के बारे में पूरे विस्तार से। तो चलिए अब हम जानते हैं मूलाधार चक्र अगर किसी व्यक्ति का जागृत है, संतुलित है, तो उसमें क्या खूबियाँ होती हैं। शारीरिक और मानसिक तौर से ऐसे व्यक्ति बहुत स्वस्थ होते हैं, ऊर्जावान, खुश मिजाज होते हैं, कोई भी परिस्थिति से ये डरते नहीं हैं, निडर होते हैं, सुरक्षित और स्थिर होते हैं जीवन में। अपनी नौकरी, बिजनेस यानी करियर से ये लोग काफ़ी सेटिस्फाइड होते हैं, अपने सिद्धांतों से, संस्कारों से जुड़े हुए होते हैं, अपने जीवन को ये सुरक्षित और शांति प्रिय बनाए रखते हैं। अब मूलाधार चक्र अगर किसी का ब्लॉक्ड है, असक्रिय है, तो उसकी शारीरिक व्याधियाँ क्या होती है। जैसे इन व्यक्तियों में कमर के निचले भाग में, नितंब और पैरों में हमेशा खिंचाव सा रहता है, दर्द सा रहता है। इन्हें ज़्यादातर साइटिका, वेरिकोज वेन, हील पेन जैसे तकलीफ़ें होती रहती हैं। इन्हें डाइजेस्टिव इश्यूज़ जैसे कॉन्स्टिपेशन रहता है। बहुत ज़्यादा वज़न या कम वज़न इनका रहता है। हमेशा थकान बनी रहती है, थकान की वजह से इन्हें आलस्य दिखता है। हमेशा इनकी नींद डिस्टर्ब रहती है, बहुत अच्छे से इनकी नींद नहीं होती है, हमेशा उसकी वजह से ये थके थके से रहते हैं। आदमियों में प्रोस्टेट का प्रॉब्लम रहता है, औरतों में यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखा जाता है। अब मूलाधार चक्र अगर असक्रिय है, ब्लॉक्ड है, तो इसका मेंटल, इमोशनल इस पे क्या इफ़ेक्ट होता है वो हम जानेंगे। इसके क्या सिम्टम्स हैं। दूसरों के साथ इनके संबंध बहुत अच्छे नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चलते रहते हैं, हमेशा अकेला या चिंतित महसूस करते हैं, इनका आत्मविश्वास कम होता है, ये ज़्यादा हिंसक और आक्रामक होते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी इनमें रहती है, लापरवाह व्यवहार, रवैया इनका रहता है हमेशा। जीवन में आने वाले धोखे को ये समझ नहीं पाते हैं, हमेशा भय और चिंतित रहते हैं।
दूसरों से ईर्ष्या, जेलसी इनकी रहती है। इन्हें कोई ना कोई व्यसन रहता है। अभी हमने जाना कि अगर चक्र असंतुलित है, ब्लॉक्ड है, तो उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट कितने ज़्यादा है शरीर पर, मन पर। तो अभी इसे हमें एक्टिव करना है, सक्रिय करना है। इंसान को अगर खुश मिजाज रहना है, सबके साथ अच्छे से रिलेशन बनाए रखने हैं, जो ये डर है लाइफ के बारे में या जो उनके लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ रही है, कोई ना कोई वजह से उनका हर चीज़ में से मन उड़ जा रहा है, तो ऐसे वक्त हमें चक्रास को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि मूलाधार चक्र को एक्टिव करने के लिए, सक्रिय करने के लिए किस तरह के आसन किए जाते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं मूलाधार चक्र को सक्रिय करने के आसनों के बारे में। पहला आसन है मलासन। उसमें आपको पैरों को शोल्डर लेवल पे रखना है, नीचे बैठना है, हिल आपकी ज़मीन से टिकी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट सीधी, अपने एल्बो से अपने नीज को बाहर की ओर ढकेलिए, प्रणाम की मुद्रा करिए। अपने ध्यान को मूलाधार चक्र पे रखते हुए श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। हमें 20 काउंट इसे होल्ड करके रखना है, इस पोजीशन को। पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पे रखते हुए होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज एंड रिलैक्स। अब जो लोग इस तरह से नहीं बैठ पाते हैं या जिन्हें नी में तकलीफ़ है, तो आप लोग सिंपल यूँ बैठ के इस तरह से भी बैठ सकते हैं और ब्रीदिंग पे आपके कंट्रोल करना है। पूरा ब्रीथ मूलाधार चक्र पे लेके जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपको करना है। चलिए जानते हैं दूसरा आसन सेतुबंध आसन किस तरह से किया जाता है। सीधे लेट जाइए, अपने पैरों को फोल्ड कीजिए, एंकल को पकड़ लीजिए, हिप्स को अप करते हुए नेक तक अपनी पूरी स्पाइन को उठाइए, होल्ड करके रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी इसमें इस तरह से भी ज़्यादा से ज़्यादा आप उठा सकते हो एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपको नी में प्रॉब्लम है या हिप उठाने में प्रॉब्लम है, तो आप आपके पीठ के नीचे कोई बड़ी चीज़, कुशन या पिलो रख सकते हैं। ये 2 आसन थे जिससे हम मूलाधार चक्र को सक्रिय कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। तो अभी हमने जाना किस तरह से मूलाधार को सक्रिय करने के लिए हमने 2 आसन करे, मलासन और सेतुबंध आसन। तो चलिए अब हम जानते हैं प्राणायाम। तो चलिए अब मैं प्रैक्टिकली आपको प्राणायाम बता रही हूँ मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, सक्रिय करने के लिए। मूलाधार चक्र के लिए मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लगाई जाती है। आपके दोनों उंगलियों की टिप को इस तरह से जोड़ना है, उसे अपने घुटनों पे रखना है। रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखिए, गर्दन को ऊपर की ओर यूं सीधा रखिए। लंबी गहरी श्वास लेते हुए हमें 4 काउंट इनहेल करना है, 4 काउंट होल्ड करते हुए अपने गुदाद्वार को अंदर की ओर खींचना है। एक्सेल करते हुए गुदाद्वार को, एनएस को रिलैक्स करते हुए एक्सेल करना है 4 काउंट। चलिए करते हैं। इनहेल,
इस तरह से आपको 7 से 8 बार प्राणायाम करना है, रिपीटेशन करना है। अब हम जानेंगे ध्यान किस तरह से लगाया जाता है जिसकी वजह से अपना मूलाधार चक्र सक्रिय हो जाए, एक्टिव हो जाए। ध्यान में हमें पहले पद्मासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या कंफर्टेबल किसी भी पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। अगर हो सके तो ज़मीन पे बैठिए, मिट्टी पे बैठिए, क्योंकि मूलाधार चक्र का तत्व पृथ्वी तत्व है और वो टेलबोन के पास है। मूलाधार चक्र जो ज़मीन से डायरेक्ट संपर्क करता है। तो हमें किस तरह से बैठना है? पद्मासन में बैठ जाइए, आपके कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा कीजिए, गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर। लंबी गहरी श्वास लीजिए। अपने श्वास को इमेजिन करिए स्पाइनल कॉर्ड से रीढ़ की हड्डी से होते हुए टेलबोन तक, यानी अपने गुदाद्वार तक, एनस तक जा रहा है, जहाँ मूलाधार चक्र है। उसे हमें विजुअलाइज करना है, बंद आँखों से देखना है, किसी लाल बॉल की तरह, लाल रंग का गोला, उस रूप में उसे वहाँ देखना है, इमेजिन करना है। हर लंबी गहरी श्वास को हम मूलाधार चक्र पर ले जाएंगे। एक्सेल करते हुए, श्वास छोड़ते हुए मन ही मन हम बीज मंत्र, जो मूलाधार चक्र का मंत्र है लम, उसे मन ही मन बोलेंगे। मैं बोल के दिखा रही हूँ, आपको मन ही मन बोलना है। लंबी गहरी श्वास, लम, लंबी गहरी श्वास, लम, अपने पूरे ध्यान को, चित्त को मूलाधार चक्र पर केंद्रित करके रखिए। हर एक श्वास को आपको मूलाधार चक्र पर ले जाना है। इस तरह से आप ध्यान कर सकते हैं मूलाधार चक्र का। इस मंत्र को आप 21, 51 या 108 बार जाप कर सकते हैं। इस तरह से आप मूलाधार चक्र को सक्रिय कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं और अपने जीवन में जो भी निराशा है उसे दूर कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं हम 7 चक्रों में से दूसरा चक्र स्वादिष्टान चक्र, जो हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड में होता है, नाभि से 4 उंगली नीचे। इसका तत्व जल तत्व होता है, जो नारंगी रंग का दर्शित है। बीज मंत्र इसका वम है। इससे रिलेटेड ग्रंथि ओवरीज और टेस्टिस होते हैं। तो चलिए जानते हैं अभी कि स्वादिष्टान चक्र आपका एक्टिव है, सक्रिय है, तो वो आप कैसे जानोगे? इसके लक्षण ये हैं कि इनका यौन जीवन बहुत अच्छा रहता है, इनके पार्टनर के साथ इनके बहुत अच्छे रिलेशन रहते हैं, ये थोड़े से अपने स्वभाव से चंचल होते हैं, इन्हें लाइफ एंजॉय करना बहुत पसंद है, ये बहुत ज़्यादा हर चीज़ में, हर काम में एनर्जेटिक होते हैं, हर काम को ये बहुत जॉयफुली करते हैं, आनंद से करते हैं। इनमें नया कुछ सीखने का, इनमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, हर चीज़ को ये नए तरीके से सीखने की कोशिश करते रहते हैं। ये लोग अपने हर एक काम को बहुत पेशेंस से और आनंद से करते हैं, हमेशा आनंदी रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। अब हम जानेंगे स्वादिष्टान चक्र अगर ब्लॉक्ड है, इनएक्टिव है, तो हमें मेंटल इशू क्या क्या आ सकते हैं। स्वादिष्टान चक्र जिनका ब्लॉक्ड है, इनएक्टिव है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहते हैं, इन बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रामा इनका चलता है, कोई सबसे इनकी बनती नहीं है,
उस वजह से डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन की वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा एक तो खाते हैं या फिर भूखे रहते हैं। एडिक्शन तो इनमें होता है किसी न किसी चीज़ का। चिंता और सुरक्षितता इनको सताती रहती है। व्यवहार में बहुत ज़्यादा आक्रोश रहता है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहते हैं लोग। अकेलापन, इमोशनली डिस्टर्ब इनका रहता है। इनका यौन जीवन, सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छा नहीं रहता है। ये सब सारे सिम्टम्स हम देख सकते हैं जिनका स्वादिष्टान चक्र इनएक्टिव है। तो चलिए अब हम जानते हैं स्वादिष्टान चक्र को सक्रिय करने के लिए किस आसन को किया जाता है। वैसे तो बहुत सारे आसन हैं, पर मैं आपको 2 आसन बताती हूँ जो मेन आसन है। पहला आसन है पश्चिमोत्तासन और दूसरा आसन है सुप्त वज्रासन, जिससे आपका स्वादिष्टान चक्र एक्टिव और बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं स्वादिष्टान चक्र को सक्रिय करने के लिए किस आसनों का प्रयोग किया जाता है। पहला आसन है पश्चिमोत्तासन। आपको इस तरह से बैठना है। रीढ़ की हड्डी आपकी स्ट्रेट कर दीजिए, पैर सीधे, घुटने टाइट। इनहेल, एक्सेल करते हुए आपको टो को पकड़ना है। अगर नहीं भी आ रहा है तो हाथ में यहाँ पकड़ लो, यहाँ पकड़ लो, या फिर योगा बेल्ट से आप सहारा लेके यूँ नीचे जाना है। एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलीज। इस तरह से आपको ये पहला आसन करना है। दूसरा आसन है सुप्त वज्रासन। उसको किस तरह से किया जाता है। पैरों को यूं वज्रासन में बैठ के फोल्ड करना है। फोल्ड करके हमें पूरा पीछे जाना है सुप्त वज्रासन। पहले आप अपने एल्बो का सहारा लीजिए, धीरे 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 पीछे जाइए और लेट जाइए। अपने पैरों को ज़मीन से लगा के रखिए। एक्सेल करते हुए अपने हाथों को थाइस पे रखिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलीज एंड रिलैक्स। धीरे धीरे वापस आइए एंड रिलैक्स। अब हमने जाना किस तरह से हम स्वादिष्टान चक्र को आसनों के द्वारा सक्रिय कर सकते हैं। वो 2 आसन थे पश्चिमोत्तासन और सुप्त वज्रासन। जो लोग सुप्त वज्रासन नहीं कर पाते हैं उनके लिए आपको स्ट्रेट सोना है और हिप के नीचे यानी लोअर बैक और हिप के बीच में आपको कुशन या पिलो या ऐसी कोई बड़ी चीज़ रखनी है जिससे आपका पीठ का निचला भाग ऊपर उठ जाए और अच्छा स्ट्रेच मिले। अब हमने जाना पश्चिमोत्तासन और सुप्त वज्रासन, ये 2 आसनों से हम किस तरह से अपने स्वादिष्टान चक्र को सक्रिय कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे आसन हैं पर हमने ये 2 आसन लिए। तो चलिए अब हम जानते हैं स्वादिष्टान चक्र को एक्टिव जागृत करने के लिए कौन सा प्राणायाम किया जाता है। तो प्राणायाम में हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में भी हमें पूरा ध्यान अपने स्वादिष्टान चक्र पे यानी नाभि से 4 उंगली नीचे स्पाइन पे रखना है और हमें अपना निचला वाला पेट का हिस्सा जो है उसको एक्सेल करते हुए अंदर की ओर खींचना है। तो चलिए जानते हैं उसको किस तरह से करते हैं। आपको लेफ्ट हैंड को नीचे रखना है, राइट हैंड को उसके ऊपर रखना है, अंगूठों को मिलाना है। अब हमें इसमें प्राणायाम करना है कपालभाति, पेट के निचले वाले हिस्से को अंदर की ओर खींचते हुए। इस तरह से करना है। लंबी गहरी श्वास लीजिए। एक्सेल फोर्सफुली करना होता है कपालभाति में, और जो 2 एक्सेल के बीच में जो श्वास है वो ना के बराबरी में होती है। बिल्कुल माइन्यूट श्वास आपकी अंदर आएगी। लंबी गहरी श्वास, एक्सेल स्टार्ट।
इसमें आपको पूरा ध्यान आपके स्वादिष्टान चक्र पे रखते हुए प्राणायाम करते रहना है। चलिए अब हम जानते हैं स्वादिष्टान चक्र को सक्रिय करने के लिए, एक्टिव करने के लिए किस तरह से ध्यान किया जाता है। हमें पद्मासन, अर्ध पद्मासन या किसी भी आसन में बैठ जाना है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, चेहरे को थोड़ा अप करके रखिए, आंखें हल्के रूप से बंद आंखों से अपने ध्यान को अपने स्वादिष्टान चक्र पे लेके जाइए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास को स्वादिष्टान चक्र पे लेके जाइए। एक्सेल करते हुए हमें वम मंत्र बोलना है, जो इसका बीज मंत्र है। लंबी गहरी श्वास, वम। वम मंत्र को आपको मन ही मन जाप करना है। लंबी गहरी श्वास, वम। 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 इस तरह से आपको स्वादिष्टान चक्र का बीज मंत्र श्वासों के साथ ध्यान में बैठे हुए करना है जाप। आप इसे 21 बार, 51 बार या 108 बार, जैसे आपके कैपेसिटी है उस हिसाब से कर सकते हैं। तो आज हमने जाना मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र को किस तरह से सक्रिय किया जाता है, एक्टिव किया जाता है। होप करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप इन आसनों को, प्राणायाम को, ध्यान को प्रैक्टिस में लाएंगे और अपने चक्रास को एक्टिव करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाकी चक्रास के बारे में जानेंगे। तब तक मैं योगा थेरेपिस्ट लीना की ओर से प्रणाम। देखते रहिए फिटनेस फंडा।